पत्रकार कर कर पुणे में ज्वाइन हुआ। मनोहर जैसा प्लेटफॉर्म था। मनोहर की काफी प्रतिष्ठा थी क्योंकि किर्लोस्कर का प्रकाशन था। पुणे तब बहुत अच्छा सेंटर था, मराठी पूरे सिनेमा का तो सबसे बड़ा सेंटर पुणे था। मराठी ड्रामास का भी पुणे बहुत महत्व का सेंटर था। आज जैसा पूरा का पूरा बंबई में शिफ्ट हो चुका वैसी सिचुएशन 1980 टू 82 में नहीं थी। मैंने खुद होकर ड्रामा और सिनेमा इन दोनों के कॉलम्स अपनी ओर ले लिए। मैं अकेला व्यक्ति था वहां पर, बहुत समय रहता था। अफसर थी प्रेस की कि आप रात को जाओ सिनेमा देखो, उसके बाद की पार्टी अटेंड करो, चाहे रात को 2 बजे चाहे 3 बजे, लेकिन दूसरे दिन सुबह 9 बजे प्रेस में हाजिर रहो। ये नियम अगर आप अमल में लाते हो तो फिर करो। तो मैं ये सब शर्तों के साथ में ये सब करता था। आगे चलकर मुझे परमिशन मिली बम्बई जाने की। मुंबई जाकर मैं सभी प्रीमियर शो वगैरह अटेंड करता था, ड्रामास के भी सिनेमा के भी। वहाँ का फिल्म शूटिंग से लेकर सब चीज़ करता था। बहुत इंटरेस्ट का विषय मेरे लिए था। पूना में फिल्म सिटी थी, वहाँ काफ़ी मेरे मित्र बने थे। कुछ डायरेक्शन के क्षेत्र में काम करने वाले श्याम रंजनकर जैसे बहुत करीबी मित्र बन गए थे, तो उनके साथ भी बहुत इंटरेक्शन होती थी। और ये फिल्मों की रुचि मेरी बढ़ती गई क्योंकि साहित्य में पहले से मुझे बहुत रुचि थी, बहुत होरेशियस रीडर था। और ये तो जीवंत साहित्य सामने दिखता है, तो एक इंटरेस्ट का हिस्सा बना। जब मैं पुणे छोड़कर बंबई गया और करीबन 4-5 महीने बंबई में रहा, टीवी के लिए बहुत प्रोग्राम्स करता था, पेपर्स के लिए कॉलम लिखता था, तब करीब करीब मेरा तय हो चुका था कि मैं सिनेमा के स्क्रिप्ट्स लिखूंगा, ये करूंगा वो करूंगा और सिनेमा लाइन में बहुत कुछ करूंगा। और मेरे काफ़ी मित्र उस फील्ड में काम कर रहे थे। लेकिन बेसिक मेरा नेचर तो सामाजिक क्षेत्र में काम करना था। मेरा एक पत्रकार मित्र आया, बहुत रोया, क्या तू तू क्या इसके लिए पैदा हुआ क्या, फिल्मों के स्क्रिप्ट लिखने के लिए और फिल्मों में ऐसा इधर उधर करने के लिए? ये क्या तेरा फील्ड है क्या? तू जब से नागपुर में नहीं है तब से पूरा सोशल फील्ड में ऐसा हो गया वैसा हो गया, सोशल फील्ड तेरे बिना कैसा चलेगा? तू था तो ऐसा होता था वैसा होता था। और फिर मुझे साक्षात्कार हुआ कि मेरे बिन सोशल फील्ड में कुछ होने वाला नहीं है, तो ये सब छोड़ छाड़ कर मैंने सोशल फील्ड में जाना चाहिए और इसलिए नागपुर जाना बहुत आवश्यक है, नहीं तो नागपुर का कुछ भला होने वाला नहीं है। नहीं तो मैं फिल्मों की स्क्रिप्ट राइटिंग से लेकर सभी चीज़ों की शुरुआत करीब करीब शुरू हो गई थी। उस फील्ड में ज़्यादा रुचि लेकर मैं काम करता। तो ये पूरा मेरा इतिहास पहले का रहा है। बाद में मैं नागपुर गया और बाकी अंधविश्वास के काम की शुरुआत की। इसके बावजूद 26 दिन मैं काम करता था, 1 मिनट मुझे समय नहीं मिलता था, सोने को भी समय नहीं मिलता था। 4-5 घंटे बड़े मुश्किल से सोने को मिलते थे। दिन में 2-2 3-3 प्रोग्राम रहते थे। रोज ऐसी स्थिति रहती थी, मारपीट की अवस्था रहती थी। इस अवस्था में जीते वक्त भी मैं नागपुर केवल 4 दिन के लिए जाता था। वो 4 दिन में मैं 3 चीजें करता था। एक, बहुत सो लेने का, क्योंकि सोने को ही नहीं मिलता था। दूसरा, रात को फिल्में देखने का। मेरा बच्चा छोटा था, उसको पकड़ना, मेरे पास एक छोटी 2 व्हीलर थी, उसमें बिठाना, रात का सेकंड शो देखने को जाना, बाकी मित्रों से गप्पे हाँकना। भाले भोले कर कर मेरे मित्र थे, बहुत बड़े विद्वान प्राध्यापक राज्य शास्त्र के। 9 बजने के आसपास का समय होना शुरू हुआ, तब तो फिल्में 9:30 बजे शुरू ही होती थी। तो मेरे चेहरे पर देखकर बोलते थे, हाँ शायद तुझे फिल्म को जाना है, चेहरे पर से ध्यान में आ रहा है, जा जा भाग भाग जा फिल्म देखने को जा। इतना मुझे फिल्मों का शौक क्यों? एक पत्रकार इस रिश्ते से मैं उसका उपयोग करता था। कोई भी फिल्म देखकर उसके बारे में लिखता था, परीक्षण लिखता था, यहां तक तो ठीक है। लेकिन बाद में भी क्यों? मैं अपने जीवन में धीरे धीरे जैसा रैशनल बनते गया, बहुत सीरियस व्यक्ति बनते गया। मेरे जीवन के हर काम में बहुत सीरियसनेस है। यानी मैं बहुत गंभीर बातें लोगों के सामने रखता हूं। मुझसे कोई फालतू की गप्पे हाँकने के लिए तो कभी आता नहीं है। जिसके साथ भी बातें होगी वो वैचारिक होगी, गंभीर होगी, या फिर उसके और मेरे जीवन के बारे में होगी, यानी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के क्षेत्र की होगी। तो मेरा बाकी पूरा का पूरा जीवन मैं बहुत एंजॉय करता हूं, मुझे बोर नहीं होता है, लेकिन वो बहुत सीरियस जीवन है। हर एक के जीवन में कुछ लाइट चाहिए, हल्का फुल्का चाहिए।
तो ये हल्का फुल्का समय मुझे फिल्में प्रदान करती है, और इसलिए मैं अपने आप को लाइव रखने के लिए, यानी मेरा मन, मेरी भावनाएं मुझे जिंदा रखने के लिए फिल्में बहुत अच्छे ढंग से मुझे मदद करती है। क्योंकि जैसे जैसे मैं वैचारिक पढ़ने लग गया, तो मुझे ये सब साहित्य जो होता है, नॉवेल्स होती है, कथाएं होती है, वो बेमाने लग गई, कोई बिन मतलब लगने लग गई। मैं कोई नॉवेल पढ़ भी नहीं पाता। जो नॉवेल्स मैंने कई बार पढ़ी है पहले, वो नॉवेल्स आज पढ़ने के लिए मैं लेता हूं तो मैं बोलता हूं क्यों समय बर्बाद कर रहा हूं यार इसमें, क्यों इसको पढ़ा मैंने बार बार, ये वेस्ट ऑफ टाइम था। इतने सालों से मैं अपवाद कर कर भी नॉवेल से एंजॉय नहीं कर पाया। बीच में हमारे मित्र है सुरेश द्वादशीवार, जो लोकमत के संपादक है। एक जमाने में मेरे बहुत अच्छे मित्र थे। बाबा आमटे के यहाँ हम हमेशा जाते थे। उनको भी बाबा आमटे का बेटा कहा जाता था, मुझे भी कहा जाता था। उन्होंने 2 छोटी नॉवेल्स लिखी, दोनों पर पिक्चर बनी आगे। उन्होंने मुझे भेंट दी, तो भेंट देने के बाद मैंने कहा कि आपने तो दी है, मैं पढ़ने की कोशिश करूंगा, लेकिन गारंटी नहीं है। और मुझे लगता है कई सालों बाद मैंने वो दोनों नॉवेल एक रात में ख़त्म कर डाली। यानी जो पढ़ना शुरू किया तो दोनों नॉवेल ख़त्म होने के बाद में मैं सोया, उसके पहले सोया ही। बस उसके बाद में कोई नॉवेल इतनी इंटरेस्ट से मैंने पढ़ी, आगे का भी मुझे याद नहीं, उसके पहले का भी काफ़ी सालों का याद नहीं है। तो वो बेमानी लगने लग गया। तो एक कल्पना, विजुअलाइजेशन की आपके जीवन में जो आवश्यकता होती है, बहुत आवश्यकता होती है, तो पूरा करने का काम फिल्में करती है। जाइए, मस्त एंजॉय कीजिए। आज भी मैं समय निकाल कर थिएटर में जाकर फिल्में देखता हूं, जबकि घर में टीवी से लेकर सब चीजें तो उपलब्ध है। इसके बावजूद मेरे साथ में जो मेरे मित्र आते हैं, मेरे भांजिया आती है, बाकी सब लोग जो आते हैं, बेटा आता है, सब फिल्म देखते वक्त मेरे तरफ देखते रहते हैं। मैं बहुत सीरियसली फिल्म देखता हूं। कोई लोग अगर हंसी मजाक करे और उसको डायलॉग सुनाई नहीं दे तो मुझे सहन नहीं होता है। मैं उनके साथ में कहता हूँ, भाई बाहर जाइए, आप मुझे प्लीज़ फिल्म देखने दीजिए। एकदम से पूरी तरह से कॉन्सेंट्रेट हो जाता हूँ फिल्म में। फिल्म के पात्रों के अनुसार मैं हंसता हूँ, उनके पात्रों के अनुसार मैं रोता हूँ। जिंदगी में, व्यक्तिगत जीवन में मैं कभी रोता नहीं, कुछ भी हो जाए तो भी रोता नहीं, रोना आता भी नहीं। लेकिन फिल्मों में मैं छोटी छोटी बातों पर मस्त रो लेता हूं। ये जो कैथारसिस होने की जीवन में आवश्यकता होती है, ये आवश्यकता फिल्में मेरे लिए पूरी करती है, और ये मानवीय जीवन की एक आवश्यकता है। पहले ऐसा होता था कि बहुत फालतू फिल्में देखनी पड़ती थी, कई फिल्में एकदम फालतू होती थी। आजकल फिल्मों का स्तर बहुत अच्छा हो चुका है। एवरेज फिल्म ठीक ठाक ही होती है। अच्छा, उस क्षेत्र की मुझे काफ़ी जानकारी है। मैंने काफ़ी शूटिंग्स देखे हैं, उनके बारे में लिखा है, काफ़ी एक्टर्स के अलग अलग ढंग के इंटरव्यूज़ लिए हैं। इंग्लिश साहित्य में ड्रामा मेरा विषय था, उसकी काफ़ी बारीक जानकारियाँ मुझे हैं, और जिस विषय में मुझे रुचि होती है उसका तो अभ्यास अच्छे ढंग से मैं करता ही हूँ। इसलिए उन सब की तुलना, समझना, इसका शूटिंग कैसा हुआ होगा, इसका शूटिंग करते वक्त किस ढंग से क्या 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 इसकी विशेषताएं हैं, यानी केवल एक कथा तक मैं सीमित नहीं रहता हूँ, सभी अंगों के बारे में भी सोच लेता हूँ, तो और ज़्यादा अच्छे ढंग से एंजॉय करता हूँ। तो ये मानवीय जीवन में जो एक मेरा पूरा सीरियस जीवन है, उसमें एक हल्के फुल्के क्षणों का ये होता है मेरा फिल्म का। प्रेम बोलिए, शौक बोलिए, आवश्यकता बोलिए, लेकिन मैं बहुत अच्छे ढंग से एंजॉय करता हूँ। अभी तो 4-5 साल से मेरे साथ में सिक्योरिटी होती है, उनको भी इतना आश्चर्य लगता है, सर कितनी फिल्में देखते हो, हमने तो अपने जीवन में पूरी इतनी फिल्में नहीं देखी जितनी फिल्में आपके साथ में हम देखते आए हैं। तो मुझे लगता है हर एक के जीवन में ऐसे कुछ लाइट इंटरेस्ट रहने चाहिए। किसी को चित्रकला में बहुत रुचि होती है, मुझे फोटोग्राफी में काफ़ी रुचि है, किसी को संगीत में रुचि होती है, मुझे फिल्मों में रुचि है। मैं मस्त फिल्में एंजॉय करता हूँ, और मुझे लगता है आपके हर एक का ऐसा एक जीवन को जिंदा रखने के लिए ऐसा कोई
हॉबी चाहिए, शौक चाहिए। अब फिल्मों से हम सीखते हैं क्या, आगे जाते हैं क्या? अभी विचार करने वाला व्यक्ति है तो कुछ फिल्मों के बारे में उस ढंग से तो सोचेगा ही। उसका कुछ फायदा मिलता है क्या? फायदा मिलता वगैरह ऐसा नहीं है, लेकिन कैथारसिस बहुत अच्छा होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे ज़रूर लाइक करें, लोगों में ये अवेयरनेस फैलाने में हमारी मदद करें। वीडियो को ज़रूर शेयर भी करें। तो हमारे YouTube चैनल शाम मानो को विज़िट करें। ऐसे सारे वीडियोस का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।